धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए किस्मत रहस्य। आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसकी पूजा वेदों पुराणों में भी लिखी गई है। कहा जाता है इसकी पूजा से आपको लाभ और फल मिलता है। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज हम ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। लोकमान के जीवन में उल्लेख है कि एक आदमी को उसने भारत भेजा आयुर्वेद की शिक्षा के लिए, और उसने कहा कि तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोता हुआ जा भारत पहुंच और किसी दूसरे वृक्ष के नीचे ना तो आराम करना और ना ही सोना। वह आदमी जब तक भारत आया 6 रोग से पीड़ित हो चुका था। कश्मीर पहुंचकर उसने पहले चिकित्सक को कहा कि मैं तो सीखने आया था आयुर्वेद, अब सीखना नहीं है, सिर्फ मेरी चिकित्सा कर दे, मैं ठीक हो जाऊं तो मैं अपने घर वापस लौटूं। उस वैद्य ने उससे कहा, तू किसी विशेष वृक्ष के नीचे सोता हुआ तो नहीं आया? उस आदमी ने तपाक से कहा, हाँ, मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि तू बबूल के वृक्ष के नीचे सोता हुआ भारत जाना। वह वैद्य हंसा। उसने कहा, तू कुछ मत कर, तू अब नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौट जा। वह नीम के वृक्ष के नीचे सोता हुआ वापस लौट गया। वह जैसे स्वस्थ होता चला गया वैसे स्वास्थ्य लुकमान के पास पहुंच गया। लुकमान ने उससे पूछा, तू जिंदा कैसे लौट आया? अब आयुर्वेद में जरूरत कोई राज है। उसने कहा, लेकिन मैंने कोई चिकित्सा नहीं की। लुकमान ने कहा, इसका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे जिस वृक्ष के नीचे सोते हुए भेजा था तू जिंदा नहीं लौट सकता था। तू लौटा कैसे? क्या किसी और वृक्ष के नीचे सोता हुआ तो नहीं गया? उसने कहा, मुझे आज्ञा दी कि अब बबूल से बचूं और नीम के नीचे सोता हुआ वापस लौट जाऊं। तो लुकमान ने कहा कि वह भी जानते हैं असल में बबूल शक है, अब करता है एनर्जी को, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो प्राण ऊर्जा है, उसे बबूल पीता है। बबूल के नीचे भूलकर मत सोना। अगर बबूल की दातून की जाती है तो उसका कुल कारण इतना है कि बबूल की दातून में सर्वाधिक जीवन एनर्जी होती है। वह आपके दांतों को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि वह पता है रहता है जो भी निकलेगा पास से वह उसकी एनर्जी पी लेता है। नीम आपकी एनर्जी नहीं पीता, बल्कि अपनी एनर्जी आपको देता है, अपनी ऊर्जा आप पर उड़ेल देता है। लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी मत सोना, क्योंकि पीपल का वृक्ष से ज़्यादा एनर्जी उड़ेल देता है, उसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं। पीपल का वृक्ष सर्वाधिक शक्ति देने वाला वृक्ष माना गया है, इसलिए ये हैरान की बात नहीं है कि पीपल का वृक्ष बोध वृक्ष बन गया है। उसके नीचे लोगों को बुद्धित्व मिला है। उसका कारण है कि वह सर्वाधिक शक्ति दे पाता है। वह अपने चारों ओर से शक्ति आप पर लुटा देता है, लेकिन साधारण आदमी उतनी शक्ति नहीं झेल पाएगा। सिर्फ पीपल अकेला वृक्ष है पृथ्वी पर जो रात में भी और दिन में भी पूरे समय शक्ति देता है, इसीलिए उसको देवता कहा जाता है। उसकी और कोई कारण नहीं है, सिर्फ देवता ही हो सकता है जो लेना और देता ही चला जाए। इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि इस पे नारायण और लक्ष्मी का वास है। इसीलिए लोग सुबह उठकर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे।